समझते थे कि वो मार्शल सोल हॉल, वुहुन हॉल का सबसे उपेक्षित युवा मालिक है। यहाँ तक कि उसके जागृति समारोह, अवेकनिंग सेरेमनी में उसके पिता भी शामिल नहीं हुए थे। जब तक कि 6 पंखों वाला देवदूत, 6 विंग्ड एंजल बिजली की कड़कड़ाहट में टूटकर नए रूप में नहीं बदल गया और उसने एक बैंगनी और एक सुनहरी, 2 अलग रंगों की आंखें नहीं खोल लीं। आकाश अचानक 2 हिस्सों में चीर गया। उस विशाल बैंगनी दरार में से हाथ में उस्तरा, रेजर ब्लेड, थामे बैंगनी बालों वाला एक देवता बाहर निकला। हवा बहने लगी। उसने बस एक ठंडी नजर डाली और 99वें स्तर के कियान दाओलू को 100 मीटर पीछे धकेल दिया, फिर आगे बढ़कर उसके बेसुध होते शरीर को सहारा दिया। क्या तुम सच में इतने जिद्दी हो? इस समय मार्शल सॉल हॉल के जागृति समारोह में मैंने तुम्हारा अफसोस देखा है। क्या तुम्हें शक्ति चाहिए? अचानक कियान किजो के दिमाग में एक शांत और गंभीर महिला की आवाज गूंजी। कियान किजो ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में सतर्कता की चमक कौंध गई। ऐसा लगा जैसे अभी किसी आवाज ने उसे पुकारा था। ये सब क्या हो रहा था? क्या वो अपना मार्शल सॉल जागृत नहीं कर रहा था? उसने उलझन में आसपास देखा और देखते ही दंग रह गया। सामने खड़ी हस्ती ने एक आलीशान पोशाक पहनी हुई थी। उसके पैरों के नीचे बैंगनी रंग के दिव्य प्रतीक तैर रहे थे और उसके हाथ का उस्तरा लगातार एक खौफनाक और भयानक आभा बिखेर रहा था। कियान किजो ने एक गहरी सांस ली और उस आकृति के सामने सम्मान से हाथ जोड़े। उसका अंदाज आदरपूर्ण था, लेकिन लाचार बिल्कुल नहीं। हे ईश्वर, प्रणाम। उसने थोड़ा झिझकते हुए सावधानी से पूछा, कृपया बताइए, आप कौन से देवता हैं? वह छायादार आकृति ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराई। उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि एक अर्थपूर्ण मुस्कान बिखेर दी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियों के बीच बैंगनी रोशनी की एक किरण तैरने लगी। आशा है तुम उस चीज की रक्षा कर सकोगे जो तुम्हारी अनंत काल इटर्निटी है। उसके इन शब्दों के साथ ही वो पूरा स्थान शुद्ध बिजली की चमक से भर गया। तारे गायब हो गए और सब कुछ शांत हो गया। ये शरीर सर्वोच्च महिमा का प्रतीक है और इस दुनिया की तमाम बिजलियों का अवतार है। जागृत होता साहस, प्रेम और नफरत समय की नदी में सब कुछ विकृत और बदल जाता है। केवल नियम ही हैं जो हमेशा के लिए अमर रहते हैं। मेरा नाम याद रखना, बिजली की दानव देवी बालबुल, रेडन ई आई बालजेबुल। तुम मुझे रेडन ई आई भी कह सकते हो। आवाज खत्म होते ही बैंगनी ऊर्जा समुद्र की लहरों की तरह उमड़ पड़ी। संभलने का जरा भी वक्त नहीं मिला। कियान किजो को लगा कि एक विशाल और असीमित शक्ति उसके सामने आ खड़ी हुई है, मानो उसे पूरी तरह निगल जाना चाहती हो। रेडन ई का साया उस ऊर्जा के बीच धुंधला होने लगा और उसकी आंखों में पानी की लहरों जैसे पैटर्न बनने लगे। बिजली के तत्व, लाइटनिंग एलिमेंट की शक्ति अब तुम्हारे शरीर में समा चुकी है। मैं इस कहानी में तुम्हारा नया भविष्य देखने का इंतजार करूंगी। इस दुनिया के सभी जीव दुख के सागर में डूबे हैं। उम्मीद है तुम अपने किनारे तक पहुंच सकोगे। बाहर जागृति मंच पर अचानक एक अंधी कर देने वाली तेज रोशनी का धमाका हुआ। कियान किजो के पीछे का 6 पंखों वाला देवदूत टूटकर बिखर गया और शुद्ध ऊर्जा में बदलकर उसके शरीर में समाने लगा। उसी पल एक भयानक तूफानी बिजली आसमान की तरफ उठी। कियान किजो की पीठ पर 6 नए पंख तेजी से फैल गए, लेकिन वे पुराने देवदूत जैसे नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से तत्वों की ऊर्जा से बने हुए थे। बिजली, पवित्र रोशनी और आग, ये तीनों तत्व उसके शरीर के भीतर चक्र की तरह घूम रहे थे। इसके बाद ये तत्व किसी जीवित प्राणी की तरह उसके चारों ओर तैरने लगे। उसके सिर के ठीक ऊपर ऊर्जा इकट्ठा हुई और शुद्ध तत्वों से बना एक आभासी ताज बन गया, जिससे एक गंभीर और खौफनाक आभा झलक रही थी। अब देवदूत बिखर चुका था। कियान किजो के दिमाग में एक नया नाम गूंज उठा। वो इस दुनिया की तमाम बिजलियों का राजा था और साथ ही पवित्र रोशनी और आग का भी राजा था। मंच के नीचे खड़ा गुआंगलिंग ये सब देखकर दंग रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। 6 पंखों वाला देवदूत मार्शल सॉल आखिर टूट कैसे गया? ये क्या चीज है? गुआंगलिंग घबराकर एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज में हड़बड़ाहट थी। छोटे झो, शाओ झो। कुछ पलों बाद कियान किजो के शरीर से वो दैवीय रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी और उसका होश वापस आ गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी पलकें झपकीं और उसकी एक बैंगनी व एक सुनहरी आंखें जलते हुए तारों की तरह चमक उठीं। गुआंगलिंग के चेहरे पर खुशी आने ही वाली थी कि उस आंख को देखते ही वो वहीं जम गया। वो अनजाने में ही आधा कदम पीछे हट गया और झिझकते हुए बोला, तुम्हारी तुम्हारी आंखें। कियान किजो को अभी ये समझ में भी नहीं आया था कि क्या हुआ है, और न ही उसने रेडन ई का शुक्रिया अदा किया था कि उसने ये बात सुन ली। उसने उलझन में गुआंगलिंग की तरफ देखा, अपना सिर थोड़ा सा टेढ़ा किया और न समझ पाने वाले अंदाज में पूछा, मेरी आंखें? गुआंगलिंग ने जल्दी से अपने टूल से चांदी के किनारे वाला एक शीशा निकाला और कियान किजो की तरफ बढ़ा दिया। कियान किजो ने दबी आवाज में शुक्रिया कहा, शीशा हाथ में लिया और उत्सुकता से खुद को देखने लगा। लेकिन शीशे में जो परछाई दिख रही थी लेकिन शीशे में दिख रही परछाई को देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी वे आंखें जो कभी कोयले की तरह काली हुआ करती थीं, इस समय पूरी तरह बहती हुई ऊर्जा में बदल चुकी थीं। उसकी बाईं आंख भी उसके तत्व एलिमेंट की तरह बदल चुकी थी। इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि जब उसने अपनी पुतलियों को ध्यान से देखा तो उसे आंख की पुतली के गहराई में अनगिनत बारीक बिजली की लकीरें घूमती हुई दिखाई दीं। गुआंगलिंग के चेहरे पर झिझक और मन में उठते सवालों को देखकर कियान किजो ने बेबसी से एक ठंडी सांस ली। वो जानता था कि गुआंगलिंग क्या पूछना चाहता है, कि उसका मार्शल सोल वुहुन ऐसा क्यों बन गया और ये बदलाव अच्छा है या बुरा। लेकिन उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने इस बात को टालते हुए शीशा वापस गुआंगलिंग को थमा दिया और साथ ही अपने मार्शल सोल को वापस अंदर समेट लिया। कोई बात नहीं। कियान किजो ने हाथ उठाकर अपनी आंख के कोने को छुआ। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। ये मेरे मार्शल सोल की वजह से हुआ है।
चलो पिताजी से मिलने चलते हैं। पॉप पैलेस पोप हॉल के सामने बंद दरवाजों को देखते हुए कियान किझोऊ ने अभी अभी बाहर निकले गुस्से से भरे गुआंग लिंग से पूछा, मैंने अपना मार्शल सॉल जागृत कर लिया है, क्या पिताजी अब भी मुझसे नहीं मिलना चाहते? सुबह होने को थी, उसका जन्मदिन भी बीत चुका था, क्या वे अब भी उससे नहीं मिलना चाहते थे? ये सुनकर गुआंग लिंग ने अपना सिर झुका लिया। उसके चांदी जैसे सफेद बाल चांदनी में चमक रहे थे। उसने अपने होंठ भींचे और बहुत धीमी आवाज में कहा, छोटे झोऊ, पोप की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है। ये सुनते ही कियान किझोऊ सच्चाई समझ गया। वो खुद पर हंसते हुए बोला, अच्छा ऐसा है क्या वे मेरी जिंदगी के इतने बड़े और अहम मोड़ पर भी शामिल नहीं होना चाहते? आखिर क्यों? माँ मुझे अपना दुश्मन मानती हैं और पिताजी को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। गुआंग लिंग ने कियान किझोऊ की तरफ देखा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए। अब कह भी क्या सकता था? सच्चाई तो इतनी साफ साफ सबके सामने आ चुकी थी। किसी बेवकूफ के अलावा कोई भी इसे समझ सकता था। कियान किझोऊ ने धीरे धीरे उगते हुए सूरज को देखा। सोने जैसी सुनहरी सुबह की धूप उसके पीले पड़े चेहरे पर पड़ रही थी। लिंग, इस बीती रात की कहानी को यहीं खत्म हो जाने दो। ये सब बहुत बेकार है। मैं कब से बिना वजह कोशिश किए जा रहा था। जब उन्हें मेरी परवाह ही नहीं है, तो मुझे भी ऐसे माता पिता की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर गुआंग लिंग ने घबराकर कियान किझोऊ का मुंह ढकने की कोशिश की। छोटे झोऊ, गुस्से में ऐसी बातें मत कहो। उसकी घबराहट देखकर कियान किझोऊ हल्का सा मुस्कुराया और उसका हाथ पीछे हटा दिया। मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूं। आने वाले सैकड़ों हजारों सालों में मैं चाहे जैसा भी रहूं, अच्छा या बुरा, मुझे अब इस मार्शल सोल हॉल की जरूरत नहीं है, न ही इन तथाकथित रिश्तेदारों की। मैं सिर्फ अपने दम पर जीऊंगा, भले ही ये रास्ता कितना भी मुश्किल और लंबा क्यों न हो। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इस महाद्वीप का हर कोना मेरी कहानी गाएगा। यह कहते ही गुआंग लिंग हक्का बक्का होकर कियान किझोऊ के चेहरे को देखता रह गया। सुबह की किरणें उसके चेहरे पर एक हल्की सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। वे आंखें, जिनमें हमेशा एक मुस्कान रहती थीं, इस वक्त पूरी तरह ठंडी और बेपरवाह लग रही थीं। न जाने क्यों, गुआंग लिंग ने सिर उठाकर उस विशाल पोप पैलेस को देखा। वो इमारत अब भी वहीं शांति से खड़ी थी, जैसे पिछले कई दशकों से खड़ी थी, मानो कुछ भी नहीं बदला हो, लेकिन फिर भी मानो सब कुछ बदल चुका था। कियान किझोऊ ने इस मार्शल सोल हॉल को आखिरी बार देखा, जहां वो 6 सालों से रहा था। उसकी नजर हर एक कोने से गुजरती हुई आखिरकार गुआंग लिंग के पीले पड़े चेहरे पर जाकर टिक गई। उसने बहुत धीरे से कहा, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। इसके बाद कियान किझोऊ ने धीरे से अपनी आंखें मूंद लीं। ठीक उसी पल आसमान में अचानक अंधेरा छा गया। काले बादल तेजी से फैलने लगे और पल भर में पूरे आसमान को ढक लिया। बिजली की कड़कड़ाहट के साथ भयानक गड़गड़ाहट हुई और कड़कती बिजलियों ने काले आसमान को चीरते हुए पूरे माहौल को कभी रोशन तो कभी अंधेरा कर दिया। गुआंग लिंग अचानक बदले इस मौसम को देखकर दंग रह गया। भले ही उसने दशकों की जिंदगी जी ली थी, लेकिन उसने ऐसा भयानक नजारा कभी नहीं देखा था। अगर ये काम ग्रैंड वर्शिप का होता तो बात समझ आती, लेकिन कियान किझोऊ ने तो अभी अभी अपना मार्शल सॉल जागृत किया था। इतनी बड़ी हलचल का ध्यान भटकना तो तय था। महल के रक्षकों, नाइट्स को सबसे पहले इस खतरे का एहसास हुआ। वे अपनी तलवारें कसकर थामे आसमान की तरफ देखने लगे। मार्शल सॉल शहर में जगह जगह चिराग जल उठे। सोकर उठे लोग खिड़कियां खोलकर बाहर झांकने लगे और सबके सब पोप पैलेस के ऊपर देखने लगे। वहां सबसे घने काले बादल जमा थे, जहां बिजलियां अजदहे पाइथन की तरह बादलों के बीच लहरा रही थीं और पूरे पोप पैलेस को एक रहस्यमयी चमक में लपेट रही थीं। ठीक उसी समय पोप पैलेस का भारी भरकम दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुल गया। कियान सुनजी अपने आलिशान शाही लिबास में बाहर निकला। उसके पीछे क्रिसैंथेमम डोलुओ, जू डुलुओ बा युएग्वान और गोस डुलुओ बा गुई में भी थे। तीनों की नजरें तुरंत दरवाजे पर खड़े उस साये पर टिक गईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, कियान शुनजी और बाकी दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसा कि गुआंग लिंग ने कहा था, कियान किझोऊ के पीछे मौजूद मार्शल सॉल सचमुच बदल चुका था। वो अब 6 पंखों वाला देवदूत नहीं रहा था। उसके दाहिनी तरफ के पंखों का रूप तो अलग था ही, लेकिन बाईं तरफ के 3 पंखों पर गहरे बैंगनी रंग के बिजली के निशान, लाइटनिंग पैटर्न्स छपे हुए थे, जिन पर खौफनाक चिंगारियां और बिजलियां तड़प रही थीं, जबकि दाहिनी तरफ पंख अभी भी सुनहरे लाल रंग के थे, जिनमें से दिव्य और पवित्र रोशनी निकल रही थी। इस तरह का बदलाव यकीनन एक अच्छा बदलाव था, जो उनके मार्शल सॉल वुहुन के उच्च स्तर पर पहुंचने को दर्शा रहा था। लेकिन इस समय किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं था, क्योंकि कियान किझोऊ का पूरा शरीर भयानक बैंगनी बिजलियों से घिरा हुआ था। भले ही ये बिजली किसी टाइटल डुलुओ के लिए खतरा नहीं थी, लेकिन उसने तो अभी अभी अपना मार्शल सॉल जागृत किया था। फिर ये कैसे संभव था? इससे भी बढ़कर आसमान में उमड़ते घुमड़ते भयानक तूफान को देखकर कोई भी बेवकूफ़ भी बता सकता था कि उससे निकल रही आभा ठीक वही थी जो सामने खड़े इस बच्चे से आ रही थी। कियान सुनजी ने जब ये नज़ारा देखा तो उसकी आंखों में तुरंत गुस्सा भड़क उठा। नालायक, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या उसने अभी अभी अपना मार्शल सोल जागृत किया है और अपने शरीर को इस हद तक निचोड़कर इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, सिर्फ अपने पिता के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए? क्रिसैंथेमम डुलुओ ने तुरंत घबराकर आवाज़ दी, छोटे राजकुमार, लिटिल हाइनेस, आप अभी अभी अपना मार्शल सोल जागृत करके हटे हैं, इसे तुरंत रोकिए।
ऐसा करने से न केवल आपके शरीर को कभी न ठीक होने वाला नुकसान पहुंचेगा, बल्कि अगर आज ये बिजली पोप पैलेस पर गिर गई तो बाहर के लोग न जाने क्या क्या बातें बनाएंगे। उनकी इन डांट फटकार और सलाहों को सुनकर भी कियान किझोऊ ने न तो आंखें खोलीं और न ही कोई जवाब दिया। बस उसके होठों पर खुद के लिए एक कड़वी और बेबस मुस्कुराहट आ गई। ठीक उसी समय आसमान से कई ताकतवर और खौफनाक आभाएं नीचे उतरीं। कियान दाओलू अपने बाकी पूज्य गुरुओं वर्शिप्स के साथ जमीन पर उतरे। तूफानी हवाओं में उनके वस्त्र तेजी से फड़फड़ा रहे थे। चुइंग लुआन ने माथे पर बल डालते हुए घबराए खड़े गुआंगलिंग से पूछा, पांचवें भाई, ये सब क्या चक्कर है? गुआंगलिंग ने बाकी लोगों को देखकर एक ठंडी सांस ली और पूरी बात शुरू से लेकर आखिरी तक बता दी। पूरी कहानी सुनने के बाद कियान दाओलू को छोड़कर बाकी सभी गुरु सन्न होकर खामोश हो गए। और ठीक उसी समय धरती और आसमान के बीच एक कानफोड़ू गूंज उठी और साथ ही कियान किझोऊ की आवाज़ भी गूंज उठी। ये ढोंग और दिखावे से भरा पोप पैलेस आज इस बिजली के गिरने से पूरी तरह तबाह हो जाए, वही बेहतर है। ये शब्द खत्म होते ही कई खौफनाक बैंगनी बिजलियों ने बादलों को चीर दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वे बिजलियां बेहद तेज रफ्तार से सीधे जाकर पोप पैलेस पर गिरी। अकेले कियान दाओलू ही इसे रोक सकते थे, लेकिन वे कियान किझोऊ की इस अलौकिक ताकत को देखकर इतने हैरान थे कि जब तक उन्हें होश आया बहुत देर हो चुकी थी। वे बस लाचार होकर उस बिजली को नीचे गिरते हुए देखते रह गए। अगले ही पल कान फाड़ देने वाले धमाके एक के बाद एक हुए। पोप पैलेस और उसके आसपास का पूरा इलाका धूल और धुएं के विशाल गुबार से भर गया। एक भयानक जोरदार झटके की लहर शॉकवेव हवा में फैली, जिससे सबसे करीब खड़े कियान शुंजी और बाकी दोनों लोग उस खौफनाक हवा के दबाव से 100 मीटर पीछे जा गिरे। जब धीरे धीरे धूल छटी तो सब दंग रह गए। कभी शान से खड़ा रहने वाला विशाल और भव्य पोप पैलेस अब पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी जगह मलबा, टूटी दीवारें और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था, जिसकी किनारों की मिट्टी और पत्थर अभी भी नीचे गिर रहे थे। कियान शुंजी की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो कियान किझोऊ को घूरते हुए चिल्लाया, नालायक! उसके शरीर से आत्मा की भयानक ताकत, सोल पावर निकली और वो सोने की रोशनी की तरह सीधे कियान किझोऊ की तरफ झपटा। आज तो मैं इस कुलघाती बेटे को सबक सिखाकर ही रहूंगा। कियान किझोऊ, जो अपने इस हमले के बाद बहुत कमजोर और पीला पड़ चुका था, उसने फिर भी सामने से आते अपने पिता को ताना मारती नजरों से देखा। हाँ, अब जाकर आपको मेरी परवाह हुई है, वरना आम दिनों में तो आप मुझे एक आवारा और पराया समझते थे, कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब जाकर याद आया है कि आपका एक बेटा भी है। गुआंगलिंग तुरंत दोनों के बीच में आ खड़ा हुआ और कियान शुंजी के हमले को रोक दिया। उसने कियान शुंजी के कांपते कंधे को पकड़कर समझाने की कोशिश की। पोप साहब, बच्चे पर हाथ मत उठाइए। छोटे झोऊ ने यह जानबूझकर नहीं किया, वो अभी सिर्फ 6 साल का है, बस गुस्से में आकर बहक गया था। कियान शुंजी ने झटके से उसका हाथ पीछे झटका। उसकी आंखों में गुस्सा और भड़क गया। पांचवें गुरु, आप रास्ते से हट जाइए। इसने पूरे पोप पैलेस को तबाह करने की हिम्मत की है, मैं इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? कियान किझोऊ चुपचाप इस तमाशे को देख रहा था। उसकी पलकें थोड़ी झुकी हुई थीं। जब उसने दोबारा आंखें उठाईं तो उसकी पुतलियों की गहराई में एक बैंगनी रोशनी चमककर गायब हो गई। वो धीरे से मुड़ा और अपने पीछे खड़े लोगों से बोला, अब मुझे सिखाने का कष्ट मत कीजिए। मैं आज से ही इस मार्शल सॉल हॉल वुहुन हॉल को छोड़ता हूँ। इतना कहकर वो सीधे मार्शल सॉल हॉल के बाहरी दरवाजे की तरफ पैदल ही चलने लगा। कुलघाती, वहीं रुक जाओ! पीछे से कियान शुंजी की गुस्से से भरी आवाज़ गूंजी और साथ ही गुआंगलिंग और बाकी लोगों के रोकने की आवाज़ें भी आईं। लेकिन कियान किझोऊ ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस जिद में शहर के बाहर की तरफ बढ़ता रहा। लेकिन अपनी पूरी ताकत, सोल पावर खत्म हो जाने की वजह से उसका शरीर डगमगा रहा था और वो लड़खड़ाते हुए कदम बढ़ा पा रहा था। आखिरकार जैसे ही वो ज़मीन पर गिरने ही वाला था, कियान दाओलू का साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। अपनी आंखों में गहरी और उलझी हुई भावनाएं लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया और कहा, बहुत हो चुकी तुम्हारी नौटंकी। इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, आसमान अचानक 2 टुकड़ों में चीर गया। एक विशाल बैंगनी दरार पूरे आसमान को चीरती हुई भयानक धमाके के साथ खुल गई। रूप से 2 टुकड़ों में चीर गया और खौफनाक बिजली किसी झरने की तरह नीचे गिरने लगी। उस दरार में से रेडन ईआई की छाया बाहर निकली। बिजली की चमक से भरी उसकी आंखों ने बहुत ही ठंडी और बेपरवाह नजर से कियान दाओलू को देखा। पीछे हटो! वो पलक झपकते ही कियान किझोऊ के पास पहुंच गई और बस हल्के से अपना हाथ हिलाया, जिससे बैंगनी रंग की बिजली का एक भीषण कौंधा चमका। इससे पहले कि कियान दाओलू अपना बचाव भी कर पाते, वे 100 मीटर पीछे जा गिरे और जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया। उसी समय रायडन ई के दूसरे हाथ ने गिरते हुए कियान किझोऊ को संभाल लिया। उसने अपनी गोद में बेहोश पड़े उस लड़के की ओर देखा और नीचे झुकी नजरों से कहा, क्या तुम इतने जिद्दी हो? दूसरी तरफ कियान दाओलू ने खुद को संभाला। उनकी आंखों में सुनहरी चमक भड़क उठी और उनके पीछे दिव्य 6 पंखों वाला देवदूत 6 विंग्ड एंजल वुहुन प्रकट हो गया। 1, 2, 3, 9 काले और लाल रंग के सोल रिंग्स एक के बाद एक प्रकट हुए। उस खौफनाक दबाव प्रेशर से जमीन के कंकड़ पत्थर भी कांपने लगे। इसके साथ ही कई और ताकतवर हस्तियों की आभा एक साथ भड़की और उन्होंने रेडन ई तथा कियान किझोऊ को चारों तरफ से घेर लिया। आप कौन हैं? कियान दाओलू ने अपनी एंजेलिक सेक्रेट सॉर्ड सीधे रेडन ई की तरफ तानते हुए पूछा।
हालांकि ये सामने वाला व्यक्ति बहुत ताकतवर था, लेकिन उस एक हमले से उन्हें लगा कि ये अभी भगवान के स्तर गॉड लेवल तक नहीं पहुंचा है। इसके अलावा सीधे उन पर हमला करना ये साबित करता था कि वो दोस्त नहीं दुश्मन है। वहां की हवा में अचानक बहुत तनाव छा गया। रैडन ई ने न तो रुख मोड़ा और न ही अपने आसपास खड़े लोगों की तरफ आंख उठाकर देखा। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं, जो किसी अनजानी गहराई में टिकी थीं, मानो उसके आसपास की हर आवाज, हर इंसान मिट चुका हो और उसकी गहरी बैंगनी आंखों में एक हलचल भी पैदा न कर पा रहा हो। हालांकि उसकी खामोश दैवीय ताकत लहरों की तरह फैलने लगी। हवा जम सी गई और फिर क्रूरता से फटने लगी। रैडन ई के शरीर के चारों ओर नाचती हुई बिजलियां अचानक सारे बंधनों को तोड़कर आसमान की तरफ उड़ चलीं। जैसे ही उसके आसपास की बिजलियों की गड़गड़ाहट अपनी चरम सीमा पर पहुंची, आसमान से एक बहुत ही गहरी और विशाल गूंज सुनाई दी। गहरे भूरे काले बादलों ने पलक झपकते ही नीले आसमान को निगल लिया और देखते ही देखते पूरा आसमान असीम काले बादलों से ढक गया। पहले कियान की झोऊ ने जो हमला किया था वो रैडन ई द्वारा उसके शरीर में छोड़ी गई थोड़ी सी ऊर्जा और उसकी अपनी ताकत पर निर्भर था, इसलिए उसका असर उतना भयानक नहीं था। लेकिन इस बार रैडन ई ने खुद अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया था। भले ही यहाँ सिर्फ उसकी एक छाया प्रोजेक्शन थी, फिर भी ये पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। इस भयानक बदलाव से ही साफ देखा जा सकता था। काले बादल इतने भारी थे मानो पहाड़ों को अभी मसल देंगे। उनकी चौड़ाई और मोटाई कियान की झोऊ के खड़े किए तूफान से कहीं ज्यादा थी। वे बादल तेजी से घूमते हुए एक विशाल भंवर वॉर्टेक्स बनाने लगे और उस भंवर के बीचों बीच कुदरत का वो खौफनाक रूप इकट्ठा हो रहा था, जो हर चीज को कपा देने के लिए काफी था। कियान दाओलू इस समय साफ महसूस कर सकते थे कि रैडन ई के शरीर के अंदर एक असीम ताकत बह रही थी और दब रही थी, मानो तूफान से पहले इकट्ठा होते बिजली के बादल हों। कियान सुंजी ने अपने दिल की घबराहट को दबाया और अपनी नजरें आसमान से हटाकर सामने खड़े उस साये पर टिका दी, जिसने बेहोश कियान की झोऊ को थाम रखा था। उसका गला सूखा जा रहा था। उसने बहुत मुश्किल से रुक रुक कर कहा, आपकी शक्ति वाकई अतुलनीय और महान है। अगर आप इसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो सीधे चले जाइए। उसके शब्द खत्म होते ही चारों तरफ एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। सिर्फ आसमान में तैरते बादलों की गड़गड़ाहट और सांस फुला देने वाला भारी दबाव ही महसूस हो रहा था। जब वो दम घोटने वाला सन्नाटा सबको कुचलने ही वाला था, तभी पास खड़े कियान दाओलू ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। उनके शरीर की छुपी हुई ताकत अचानक बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। उनकी विशाल और असीम सुनहरी आत्मा शक्ति गोल्ड सोल पावर एक ढाल शील्ड बनकर बाहर निकली, जिसने रैडन ई के उस खौफनाक दबाव को जैसे तैसे रोक कर रखा। रैडन ई ने कियान दाओलू की तरफ देखा तक नहीं, उसने बस एक नजर कियान शुंजी पर डाली और बहुत ठंडे स्वर में कहा, जब जन्म देकर पाल पोस नहीं सकते तो अब ये ढोंग करने की क्या जरूरत है। इसका अपना फैसला है, किसी और के दखल की जरूरत नहीं है। ये शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि उसने अपना खाली हाथ लापरवाही से ऊपर उठाया। उसकी पतली उंगलियों ने कियान शुंजी की दिशा में हवा में एक हल्की सी लकीर खींच दी। कोई मंत्र नहीं, कोई ताकत इकट्ठा करने का नाटक नहीं, यहाँ तक कि कोई फालतू हरकत भी नहीं। आसमान में उस भयानक बिजली के भंवर का केंद्र अचानक बहुत तेजी से चमका। एक इतनी मोटी और भयानक बैंगनी बिजली की लकीर आसमान को चीरती हुई सीधे नीचे आ गिरी, जिसकी रफ्तार आवाज की गति से भी तेज थी। जैसे ही उसकी उंगली ने हवा को छुआ, उसी पल वो विनाशकारी रोशनी कियान शुंजी के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। कियान शुंजी की आंखें डर के मारे फैल गईं। मौत का साया पल भर में उस पर मंडराने लगा। वो पागलों की तरह चीखा और अपनी पूरी ताकत से अपना मार्शल सोल वुहुन बाहर निकालने लगा। उसके चमकदार सोल रिंग्स तेजी से चमकने लगे और देवदूत का साया आनन फानन में उसके बचाव के लिए आगे आया। ठीक उसी पल, जब वो तबाही मचाने वाली बिजली कियान शुंजी को पूरी तरह निगलने ही वाली थी, तभी दो आवाजें याद है। तबाही मचाने वाली बिजली कियान शुंजी को पूरी तरह निगलने ही वाली थी, तभी दो तीखी आवाजें एक साथ गूंजी। पोप महामहिम क्रिसैंथेमम डोलुओ जू डुलुओ और गोस डोलुओ गुई डुलुओ तेजी से उड़ते हुए आए और कियान शुंजी को बचाने के लिए अपने मार्शल सोल वुहुन खोल दिए। लेकिन पलक झपकते ही कुदरत की वो कुचल देने वाली खौफनाक ताकत उन पर टूट पड़ी। उफ! क्रिसैंथेमम और गोस्ट दोनों डोलुओं के मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वे जितनी तेजी से आए थे उससे भी दुगनी तेजी से पीछे की तरफ उड़ गए। उनके शरीर बुरी तरह झुलसकर काले पड़ गए थे और वे जमीन पर जोर से आ गिरे। उनका जिंदा बचना भी मुश्किल लग रहा था। कियान शुंजी जहां खड़ा था वहां की जमीन जलकर काली पड़ चुकी थी और पिघलकर उसमें से गर्म धुआं निकल रहा था। वो खुद हवा में उड़ता हुआ दर्जनों मीटर दूर मलबे में जा गिरा था। उसके कपड़े चीथड़े हो चुके थे, त्वचा का बड़ा हिस्सा जलकर कोयला बन चुका था और उसमें से जलने की तीखी बदबू आ रही थी। वो किसी आग में जले हुए सूखे पेड़ के ठूंठ जैसा लग रहा था। सिर्फ उसके शरीर की हल्की सी कंपकंपी ही इस बात का सबूत थी कि वो अभी जिंदा है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि पीछे खड़े बाकी महान गुरु वर्शिप्स अब जाकर उस खौफनाक सदमे से बाहर आए। तुम्हारी ये हिम्मत! पोप की रक्षा करो! गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ जिन ई डोलुओ जोर से दहाड़ा और एक विशाल सुनहरे ड्रैगन की छाया आसमान की तरफ उठी। बाकी गुरुओं ने भी बिना कोई देरी किए अपनी आत्मा शक्ति सोल पावर को चरम सीमा तक बढ़ा दिया। कियान दाओलू ने भी अपने दिल की घबराहट को दबाते हुए अपनी अथाह आत्मा शक्ति को शिखर तक पहुंचा दिया। इस पल सारी ताकतों ने बिना किसी परवाह के एक साथ मिलकर उस अजेय दैवीय शक्ति के सामने एक डगमगाती हुई आत्मा शक्ति की ढाल सोल पावर बैरियर बना ली। गड़गड़ाहट! बिजली का वो भयानक खंभा उस ढाल पर जोर से आ गिरा। एक न बयां की जा सकने वाली खौफनाक आवाज गूंजी, जिससे सबके कान के पर्दे फट गए और कानों से खून बहने लगा। आत्मा शक्ति की वो ढाल बुरी तरह से हिलने लगी, उसकी चमक कम ज्यादा होने लगी और पल भर में उस पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ गईं, मानो वो अगले ही पल पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगी।
उस ढाल को संभाले हर एक टाइटल डुलुओं का चेहरा पीला पड़ चुका था और उनका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। जो थोड़े कमजोर थे उनके मुंह से सीधा खून निकल पड़ा और उनके सोल रिंग्स की चमक फीकी पड़ गई। उन सब ने मिलकर भी किसी तरह इस हमले की सिर्फ बची खुची ताकत को ही रोक पाया था। रेडन ईआई ने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे किया, लेकिन उसके चारों ओर फैली बिजलियां और आसमान में गरजते तूफानी बादल जरा भी कम नहीं हुए थे। उसने आखिरकार अपनी नजरें उठाईं और पहली बार अपनी गहरी बैंगनी आंखों से सामने दुश्मन की तरह खड़े उन लोगों को देखा। उसकी नजर जहां भी पड़ी वहां कियान दाओलू की रूह भी एक पल के लिए कांप उठी। ये लोग मेरे हमले को रोकने में कामयाब रहे। सचमुच इस छायारूप प्रोजेक्शन की ताकत बहुत सीमित है, लेकिन वैसे भी मुझे फैसला नहीं करना चाहिए। इस कहानी का अंत तो कहानी के मुख्य किरदार को ही करना चाहिए। उसने अपनी नजरें कियान दाओलू और बाकी लोगों से हटाकर वापस बेहोश पड़े कियान की झोंक पर टिका दी। भले ही इसने मेरी शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन है तो ये सिर्फ 6 साल का बच्चा ही। इसका शरीर बहुत कमजोर है और इतनी भारी ऊर्जा को नहीं सह सकता। अगर इसका तुरंत और सही से इलाज नहीं किया गया तो रेडन ई ने लापरवाही से अपना हाथ उठाया और अपने सामने की हवा में हल्के से एक लकीर खींच दी। ज़ज़प! हवा में अचानक एक गहरी बैंगनी रंग की दरार स्पेस रिफ्ट खुल गई। उसने बिना किसी झिझक के कियान की झोंक को साथ लिया और एक कदम बढ़ाकर उस दरार के अंदर चली गई। इसके बाद वो दरार तेजी से बंद होने लगी और बिजली की रोशनी ऐसे सिमट गई जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। ठीक उसी पल जब वो दरार पूरी तरह से गायब होने वाली थी, गुआंगलिंग को जैसे होश आया और उसने अनजाने में ही पूछ लिया, आप छोटे झोंक को कहाँ ले जा रही हैं? लेकिन जाहिर है उसे कोई जवाब नहीं मिलने वाला था। आसमान के ऊपर दम घोंट देने वाले वे खौफनाक बादल भी किसी भ्रम की तरह चुपचाप गायब हो गए। उनके पीछे का असली नीला आसमान फिर से दिखाई देने लगा, मानो अभी अभी जो तबाही मचाने वाला खौफनाक मंजर था वो सिर्फ एक बुरा सपना हो। गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ उस गायब हुई दरार और साफ हुए आसमान को काफी देर तक देखता रहा। फिर उसने एक भारी सांस ली। उसके शरीर से निकल रही भयंकर आत्मा शक्ति धीरे धीरे शांत होने लगी, लेकिन उसका शरीर अभी भी तनाव में था। वो बेहद गंभीर और हैरान दिख रहे कियान दाओलू की तरफ मुड़ा और उलझन में पूछा, अभी जो हस्ती यहाँ थी, उसका वो दम घोंट देने वाला दबाव, ऐसा खौफ तो तीनों परम डोलुओ, पियरलेस डुलुओ के अपनी पूरी ताकत में होने पर भी कभी महसूस नहीं हुआ। कियान दाओलू उस खाली आसमान को लगातार घूरते रहे। उनके हाथ की एंजेलिक सेक्रेट स्वॉर्ड भारी होकर नीचे लटक गई थी। उनकी आंखों में ऐसी गंभीरता और डर था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उनका गला सूखा जा रहा था। उन्होंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बेहद भारी और चुभती हुई आवाज में कहा, वो इस डोलुओ महाद्वीप डुलुओ कॉन्टिनेंट की थी ही नहीं। प्रस्तावना की झलक सब यही समझते थे कि वो मार्शल सॉल हॉल का सबसे उपेक्षित युवा मालिक है। यहां तक कि उसके जागृति समारोह में उसके पिता भी शामिल नहीं हुए थे, जब तक कि 6 पंखों वाला देवदूत बिजली की कड़कड़ाहट में टूटकर नए रूप में नहीं बदल गया और उसने एक बैंगनी और एक सुनहरी, 2 अलग रंगों की आंखें नहीं खोल लीं और आकाश अचानक 2 हिस्सों में नहीं चीर गया। कहानी आगे बढ़ती है। एक शांत और सुनसान जंगल की गहराई में हवा में चुपचाप एक दरार स्पेस रिफ्ट खुल गई। मैं एक हॉरर गेम में आ गई। मेरी नजर बहुत कमजोर है, इसलिए मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। चलते चलते मैं सीधे एक डरावने बॉस से टकरा गई। बाकी सभी खिलाड़ी डर के मारे जम गए, लेकिन मैंने हाथ बढ़ाकर उसके 6 पैक एब्स पकड़ लिए और सोचा, वाह क्या बॉडी है, बस थोड़ा सा छोटा है। ये सुनते ही बॉस गुस्से में हुंस पड़ा। उसने अपना कटा हुआ सिर उठाकर फिर से गर्दन पर लगा लिया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच है, अब दोबारा देखकर बताओ। फिर एक ठंडी आवाज गूंजी, हैप्पी होम डंजन में आपका स्वागत है। अगर यहाँ 7 दिन तक जिंदा रहे तो ये डंजन क्लियर हो जाएगा। 30 खिलाड़ियों ने शुरुआत की थी और अभी भी 30 के 30 जिंदा थे। मेरी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। सफेद रोशनी की एक चमक के बाद मैं खुद को एक इमारत के सामने खड़ी पाती हूँ। तभी मेरे कानों में एक डरावनी मशीन जैसी आवाज गूंजती है। मेरी नजर इतनी कमजोर है कि 3 मीटर के अंदर भी मैं लोगों और चीजों में फर्क नहीं कर पाती। मुझे न इमारत साफ दिख रही थी, न किसी का चेहरा, सिर्फ धुंधली परछाइयां। मैं घबरा कर बोली, मैं कहाँ हूँ? मुझे घर जाना है। कौन मेरे साथ मजाक कर रहा है? मुझे बाहर निकालो। तभी एक शांत स्वभाव का आदमी और एक औरत आगे आए। उन्होंने अपना परिचय अनुभवी खिलाड़ियों रूबी और चेज के रूप में दिया। उन्होंने बताया कि यह एक अनंत डंजन गेम है। यहाँ आने वाला हर इंसान पहले ही मर चुका होता है। अगर कोई हर डंजन पार करके कुल 90,099 पॉइंट्स जमा कर ले तो वो फिर से जिंदा हो सकता है। मैंने पूछा, एक डंजन क्लियर करने पर कितने पॉइंट्स मिलते हैं? उन्होंने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि डंजन खत्म करते समय तुम्हारा डर कितना था। अगर डर का स्तर 99% हुआ तो सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा, लेकिन अगर 100% हो गया तो वहीं मर जाओगे। डर का स्तर यानी तुम कितने डरे हुए हो। अनुभवी खिलाड़ी इसे हमेशा 60% से नीचे रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन नए खिलाड़ियों के लिए ऐसा करना लगभग नामुमकिन होता है। मैंने फिर पूछा, अगर कोई बिल्कुल बिना डरे यानी 0% डर के साथ डंजन क्लियर करे तो क्या उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे? जैसे ही मैंने यह कहा, मुझे पता भी नहीं था कि कहीं ऐसी जगह है जिसे मैं देख नहीं सकती। मेरी हर हरकत लाइव स्ट्रीम हो रही थी। चैट में लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, नई खिलाड़ी है और बातें कितनी बड़ी बड़ी कर रही है। रूबी ने बताया कि हैप्पी होम सबसे खतरनाक डंजन है। आज तक कोई भी इसे पहली कोशिश में पार नहीं कर पाया। हालांकि जो खिलाड़ी यहाँ मरे वे अपने पीछे थोड़ी बहुत जानकारी छोड़ गए। इस इमारत में 30 मंजिलें हैं। हर मंजिल पर एक फ्लैट है और हर फ्लैट में एक खिलाड़ी रहेगा। लेकिन ये सिर्फ हॉरर डंजन नहीं बल्कि रोल प्ले हॉरर डंजन भी है। हर फ्लैट में पहले से एक रहस्यमयी सत्ता रहती है जो तुम्हारे परिवार का किरदार निभाएगी। पूरे 7 दिन तुम्हें उनके साथ एक परिवार की तरह
तरह रहना होगा। जाहिर है इस दौरान डर का स्तर बार बार बढ़ेगा। तभी चेज ने जल्दी से रूबी की बात काटी और उसे लेकर पहली और दूसरी मंजिल की तरफ दौड़ पड़ा। बाकी समझदार खिलाड़ियों ने भी नीचे की मंजिलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। मैं उतनी तेज नहीं दौड़ सकती थी, इसलिए बस इंतजार करती रही कि सब पहले चुन लें। आखिर में मेरे हिस्से सिर्फ 30वीं मंजिल बची। चूंकि मुझे साफ दिखाई नहीं देता, चैट फिर से मेरा मजाक उड़ाने लगी। मैं 30वीं मंजिल पर पहुंची। चारों तरफ देखा तो लगा कि ये जगह असल दुनिया से ज्यादा अलग नहीं है। बस हवा में खून की गंध थोड़ी ज्यादा थी, दीवारें कुछ ज्यादा लाल थीं, तापमान थोड़ा ठंडा था, रोशनी कुछ धुंधली थी और यह एक बहुत बड़ा खुला फ्लैट था। सबसे खास बात, यहाँ वो परिवार था जिसकी मैंने हमेशा चाहत की थी। असल जिंदगी में मैं सिर्फ कमजोर नजर वाली लड़की ही नहीं थी, बल्कि एक अनाथ और बेहद गरीब भी थी। मैं दरवाजे के पास गई और बिना सोचे समझे जोर जोर से खटखटाने लगी। दरवाजा खोलो स्वीटी, मैं घर आ गई हूँ, जल्दी खोलो, नहीं तो भूख से मर जाऊंगी। मुझे देखकर सब हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। मैंने सोचा, अगर ये रोल प्ले है और मुझे इन रहस्यमयी प्राणियों के साथ परिवार बनकर रहना है तो मुझे बिल्कुल स्वाभाविक व्यवहार करना चाहिए। आखिर असल जिंदगी में घर लौटकर कौन कहता है, हेलो कोई है, कृपया दरवाजा खोल दीजिए। कुछ पल बाद दस्तक रुक गई और दरवाजा चरमराता हुआ खुला। ठंडी हवा का एक झोंका मेरे ऊपर से गुजरा। मैंने संतोष की सांस ली और बोली, वाह, ये तो छुट्टियां मनाने की बढ़िया जगह है। गर्मियों में एसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने नीचे देखा तो लाल रंग की एक छोटी सी आकृति दिखाई दी। उसकी 2 चोटियां इधर उधर हिल रही थीं। शायद लाल फ्रॉक पहनी कोई छोटी बच्ची थी। अगले ही पल वो डरावनी मुस्कान के साथ मुझ पर झपटी और अपनी बर्फ जैसी ठंडी हथेलियां मेरी गर्दन पर रख दी। लेकिन मैंने बिना घबराए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। मैंने कहा, अरे कोई बच्चा गीले कपड़े क्यों पहनेगा, इन्हें उतारो, तुम्हें सूखे कपड़े पहनाते हैं। तभी मुझे खून की गंध आई। मैं तुरंत चिंतित होकर बोली, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? फर्स्ट एड किट कहाँ है, जल्दी बताओ। चैट ये सब देखकर शर्म से कराह रही थी, लेकिन मुझे उसका कुछ भी पता नहीं था। मैं उस छोटी बच्ची को गोद में उठाकर अंदर ले गई। उसकी लाल फ्रॉक उतार कर उसके सुंदर राजकुमारी वाले कमरे में साफ सफेद ड्रेस ढूंढी और उसे पहना दी। उसकी छोटी छोटी उंगलियां जो अब तक मेरी गर्दन पकड़े हुए थीं, धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। मुझे महसूस हुआ कि वो अंदर से बहुत बेचैन थी। मैंने एक गर्म तौलिया लिया, उसके चेहरे के पास झुककर धीरे धीरे खून साफ किया और तभी पहली बार उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। वो तो बेहद प्यारी सी छोटी बच्ची थी। मैं मुस्कुराकर अपने गाल की ओर इशारा करते हुए बोली, परिवार वाले एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन धन्यवाद कहने के लिए मुझे एक किस तो मिलनी चाहिए, है ना? बच्ची थोड़ा झिझकी। उसने अपनी सफेद ड्रेस को पकड़ा, धीरे से मेरे पास आई, मेरे गाल पर हल्का सा किस किया और तुरंत पीछे हटकर मीठी आवाज में बोली, थैंक यू मम्मी। क्या मम्मी? मैं हैरान रह गई। बिना किसी दर्द और बिना बच्चे को जन्म दिए मैं सीधा माँ बन गई थी। ये तो कमाल है। असल जिंदगी में मैंने कई औरतों की डिलीवरी के दौरान मौत की कहानियां सुनी थी। मैं हमेशा से अपना परिवार चाहती थी और मुझे बच्चे बहुत पसंद थे, लेकिन बच्चे को जन्म देना मेरी सबसे बड़ी दहशत थी। अभी मैंने उस बच्ची को आराम से सुलाया ही था कि सिस्टम की आवाज फिर से मेरे कानों में गूंजी। 30 खिलाड़ियों ने शुरुआत की थी, अब सिर्फ 20 बचे हैं। मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी, सिर्फ एक मंजिल चुनने भर से ही 10 खिलाड़ी मर गए। मैंने अपना फोन निकाला। पता चला कि प्लेयर चैट में सब लोग ये जानकारी शेयर कर रहे थे कि कौन कैसे मरा। उन्होंने बताया कि सुनहरे बालों वाला एक लड़का जबरदस्ती 3री मंजिल पर घुस गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर मौजूद रहस्यमयी सत्ता ने उसे एक ही पल में पूरा निगल लिया। कुछ देर तक जोर जोर से चबाने की आवाजें आती रहीं। फिर उसने आधा खाया हुआ मांस लगे हुए कुछ हड्डियां दरवाजे के बाहर थूक दी। दूसरे खिलाड़ियों ने वहां हड्डियों का बड़ा ढेर देखा और अंदाजा लगाया कि वे शायद पहले मर चुके खिलाड़ियों के अवशेष थे। ये नजारा देखने के बाद लगभग हर नए खिलाड़ी का एड्रेनालिन बढ़ गया और अब रूबी और चेस को छोड़कर बाकी सभी का डर का स्तर लगभग 50% तक पहुंच चुका था। लेकिन इन सब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। छोटी बच्ची के सो जाने के बाद मैं उठी और पूरे फ्लैट की सफाई में लग गई। मैंने लाल फर्श को इतनी मेहनत से रगड़ा कि वह लगभग सफेद दिखने लगा। दीवारों पर जमे सूखे लाल धब्बे किसी भी तरह नहीं हट रहे थे, इसलिए मैंने फावड़े से उन्हें जोर लगाकर खुरच डाला। जब तक सफाई खत्म हुई, मेरी कमर दर्द से टूटने लगी थी। मैं छोटी बच्ची के पास सोफे पर लेट गई और गहरी नींद में सो गई। जब मेरी आंख खुली तो मुझे अपने चारों ओर बर्फ जैसी ठंडी आहट महसूस हुई। मेरे सामने एक धुंधली सी काली आकृति खड़ी थी। मैं उसे ठीक से नहीं देख पा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने बात की, उसकी आवाज ने मेरा दिल जीत लिया। वह धीमी और भारी आवाज में हंसते हुए बोला, दिलचस्प, तुम इतने समय तक सीसी के साथ जिंदा रही, उसे हाथ मत लगाना। यह माँ काफी मनोरंजक है, मैं इसे अभी यहीं रहने दूंगा। सीसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस हाथ हिलाया और सीसी उड़कर सोफे से सीधे बालकनी के शीशे से जा टकराई। फिर वो ठंडी आवाज में बोला, किसने कहा कि तुम मुझसे इस तरह बात कर सकती हो? क्या सच में खुद को मेरी बेटी समझने लगी हो? ये सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, और तुम्हें किसने हक दिया कि तुम एक छोटी बच्ची से इस तरह बात करो? कोई भी पिता ऐसा व्यवहार नहीं करता। मैं उसे थप्पड़ मारने गई, लेकिन मेरा हाथ फिसल गया और सीधे उसकी मजबूत 6 पैक एब्स पर जा टिका। वाह, ये तो कमाल के एब्स हैं। उसे गुस्से से कांपता देखकर और उसके शरीर से निकलती काली ऊर्जा महसूस करके मैंने जल्दी से माहौल संभालने की कोशिश की। मैंने मुस्कुराकर कहा, सीसी मेरी छोटी जान है और तुम मेरे बड़े जानू हो। हम सब एक खुशहाल परिवार हैं। सच कहूं तो तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है, बस किसी वजह से तुम थोड़े छोटे लगते हो। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ। मैं तुम दोनों के लिए रोज खाना बनाऊंगी और वादा करती हूँ कि तुम दोनों लंबे हो जाओगे। चैट पूरी तरह पागल हो चुकी थी। सब चिल्ला रहे थे, कोई इसे रोको, ये सिरकटे बॉस से ऐसी बातें कैसे कर सकती है? अगले ही पल वो मेरे बिल्कुल पास आ गया और बोला, छोटा, मेरी हाइट सच में 6 फीट 1 इंच है। जरा ध्यान से देखो, आजकल तो हर पुरुष, चाहे वह कोई रहस्यमयी सत्ता ही क्यों न हो, अपनी हाइट की परवाह करता है। अब ठीक से देखो। फिर उसने मेरा नाम लिया। उसकी इतनी प्यारी आवाज सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने उसकी टाई पकड़कर उसे अपनी तरफ और खींच लिया और धीरे से कहा, मुझे दिखाई नहीं देता, थोड़ा और पास आओ। उसकी खूबसूरत शक्ल मेरी धुंधली नजर के सामने आ गई। मैंने मन ही मन सोचा, शुक्र है इस बेवकूफ हॉरर गेम में सिर्फ डर का स्तर मापा जाता है, दिल की धड़कन नहीं, वरना मैं तो अभी मर जाती। वह काफी देर तक चुप रहा।
मुझे लगा शायद वह नाराज हो गया है, इसलिए मैंने मासूम बनते हुए कहा, वाह सच में तुम 6 फीट 1 इंच के हो, मैं 5 फीट 5 इंच की हूँ। हमारी हाइट का फर्क कितना प्यारा है, हम दोनों तो एकदम परफेक्ट जोड़ी हैं। ये सुनते ही सूट पहने उस आदमी का चेहरा लाल हो गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी खून से भीगी लाल ड्रेस पहने अपनी हड्डियां फिर से जोड़ चुकी सीसी दौड़ती हुई आई और उसने उसे इतनी जोर की लात मारी कि वो सीधा छत में जा धंसा और वहीं फंस गया। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मम्मी सीसी को भूख लगी है, खाना खाना। उसकी ये बात मैं कैसे टाल सकती थी। मैं फ्रिज से सामान निकालकर अपनी धुंधली नजरों के सहारे खुशी खुशी रसोई में गई और अपनी बेटी और अपने पति के लिए खाना बनाने लगी। मेरी कुकिंग सिर्फ दिखावा नहीं थी, दोनों ने अपने अपने बर्तन पूरी तरह चाट कर साफ कर दिए। जब मैं नहा रही थी तब मुझे पिता और बेटी की कुछ बातें सुनाई दी। वो आदमी कह रहा था, सीसी शायद हमें इस औरत को यहीं रहने देना चाहिए, इसका बनाया खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। नहाने के बाद मैंने बिना किसी झिझक के मास्टर बेडरूम पर कब्जा कर लिया। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटी, कंबल के नीचे से 2 काली आंखें दिखाई दी। एक छोटा सा चेहरा हॉरर फिल्म की तरह हल्का हल्का चमक रहा था। सीसी बोली, मम्मी उस बूढ़े सिरकटे राक्षस की बात मत सुनो, आज रात सीसी मम्मी के साथ सोएगी। मैंने मुस्कुराकर उसके गाल दबाए और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे सीने से लगाकर पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे सोते ही सिस्टम की आवाज गूंजी। सभी खिलाड़ियों को चेतावनी, रात के समय सभी रहस्यमयी सत्ताएं पागल अवस्था में चली जाती हैं। किसी भी सत्ता के साथ एक ही कमरे में मत सोना। बाहर का सफेद चांद देखते ही देखते खून जैसा लाल हो गया। उसी पल सीसी की सफेद ड्रेस का किनारा गाढ़े लाल खून से भीग गया और चिपचिपा लाल तरल उसकी ड्रेस से टपक कर मेरे शरीर पर गिरने लगा। वो धीमे से हंसी। तभी बिस्तर के नीचे से एक सड़ा गला सफेद हाथ बाहर निकला और उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। एक डरावनी आवाज आई, क्या तुम यहाँ धोखे से लाई गई 31वीं मम्मी हो? लेकिन मुझे इन सब का